नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश ने अभिनव कार्य करते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से जुड़े शिक्षकों से संवाद किया। मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है। इससे गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, ताकि धरती को बंजर बनने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री आज लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ मूवमेंट नाम की एक वैश्विक पहल की भी शुरुआत करेंगे। इसका मकसद दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित करना और राजी करना होगा। इसके लिए शिक्षाविदों, यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि विभिन्न अवसरों पर पौधे अवश्य लगाएं। परिवार के सदस्यों के जन्म दिवस एवं विवाह वर्षगांठ के अवसर पर भी पौधे लगाकर पर्यावरण के विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परिवार के दिवंगत सदस्यों की स्मृति में भी पौधे रोपण करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत सवा वर्ष में लगभग 700 पौधों का रोपण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल के अलावा नई दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, भेड़ाघाट, पचमढ़ी, नर्मदापुरम, प्रदेश के अन्य नगरों, देश के विभिन्न नगरों में भी प्रवास के दौरान पौधे लगाए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से साल का पौधा लगाकर पौधा रोपण अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल के पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ कुल 450 पौधे लगाए गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जन अभियान परिषद द्वारा सभी जिला मुख्यालय सहित सभी विकास खंडों में प्रातः 6 बजे से पर्यावरण दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में आयोजित होने वाले मंचीय कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से जिला मुख्यालय एवं सभी विकास खंडों में प्रातः 11 बजे से दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा वर्चुअली एवं भोपाल कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पर्यावरण सुरक्षा संबंधी संकल्प दिलाया जाएगा। पर्यावरण विभाग पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं के लिए 8 श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार देगा। साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन समितियों का सम्मान भी किया जाएगा। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर प्रदेश में जहां एप्को की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, बृहद स्तर पर कार्यक्रम होंगे। एप्को के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर और नगरीय निकायों के समन्वय से पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुंचा दी जाए, किसान डिफाल्टर ना हो और उन्हें ब्याज की राशि नहीं भरना पड़े, इसके लिए प्रयास करें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को आवश्यक पूर्ति का शीघ्रता से भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मूंग का रकबा अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश में अभिनव कार्य करते हुए
5वां स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रति 3 वर्ष में होता है। इसके पहले वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश इस सर्वे में 17वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में लर्निंग्स फ्रॉम नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से जुड़े शिक्षकों से संवाद भी किया। उन्होंने पन्ना के शिक्षक श्री जड़िया, देवास की शीला मारावी, दमोह के माधव पटेल और गुना के शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए सवाल जवाब से उनके रचनात्मक प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को तन्मयता से पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे परिणाम लाने में सहायक होते हैं। प्रारंभिक ढंग से शिक्षा देने के कार्य से हटकर बच्चों को शिक्षण सामग्री रटवाने के स्थान पर समझाने वाले शिक्षक अपना कार्य आनंद के भाव के साथ करते हैं। इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने पर विद्यार्थी कल का भारत बनाने में सहायक होंगे। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी किसी से पीछे नहीं होते हैं। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने बच्चों को विभिन्न माध्यमों से शिक्षा देते हुए कुंठित होने से बचाया। इस तरह के नवाचार प्रशंसनीय है। इस नई शिक्षा संस्कृति के लिए शिक्षा विभाग बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्कूल चले अभियान के स्वरूप में सुधार करते हुए अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास होने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों एवं पूर्व विद्यार्थियों को भी वर्ष में 1 या 2 बार अपने पुराने विद्यालयों से जुड़ाव रखते हुए वहां का भ्रमण कर सुविधाओं के विकास में सहयोगी होना चाहिए। कोरोना वायरस के बाद जहां पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स की दहशत है, वहीं इस बीच मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी करके चिकन पॉक्स के संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 7 जिलों में चिकन पॉक्स संक्रमण के 31 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 13, दतिया में 6, छतरपुर में 3, नीमच में 3, भोपाल में 3, धार में 3, खंडवा में 1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के रातीगढ़ क्षेत्र में चिकन पॉक्स के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें आसपास के घरों की निगरानी में जुट गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि निर्वाचन प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग के आंख और कान की भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रेक्षकों से आयोग को वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है। श्री सिंह निर्वाचन प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने प्रेक्षकों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर नजर रखें, यह सुनिश्चित करें कि आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें, कहीं कोई समस्या हो तो आयोग को अवगत करावें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सेवानिवृत्त IAS राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। भोपाल रेल मंडल के 15,000 से अधिक रेल कर्मी पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाएंगे। इन पौधों का रोपण इस बारिश की शुरुआत के बाद से किया जाएगा। ये पौधे रेल कर्मी घर के बाहर आंगन में, रेलवे कॉलोनी की खाली जमीन, पार्क में व रेलवे के दफ्तर की खाली जमीन में लगाएंगे। रेलवे ऐसे रेल कर्मियों का प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन करेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में भले ही गतिमान है, लेकिन अरब सागर में वह पिछले 6 दिनों से ठहरा हुआ है। इस वजह से अरब सागर से नमी के आने का सिलसिला थमा हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। इस वजह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है। इससे गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हुए हैं। शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के आसपास ट्रफ के रूप में बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर नागालैंड तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है।
हालांकि कमजोर मौसम प्रणालियों के कारण वातावरण में नमी कम मिलने से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अरब सागर से भी नमी नहीं मिलने के कारण मानसून पूर्व की गतिविधियां भी ठिठक गई हैं। 15वीं गढ़वाल राइफल के जवान प्रवीण सिंह गुसाई निवासी पुंडोली नेलचामी बीते गुरुवार को आतंकवादियों के सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हो गए। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ प्रवीण का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट महड़ शिवपुरी में हुआ। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोरोना से जंग में एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। DCGI ने कोर्बेवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है। मध्य प्रदेश के बैतूल, खंडवा और सिंगरौली जिलों में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 अन्य घायल हो गए। इनमें से 18 की हालत गंभीर है। डांसिंग ट्रैफिक कफ के नाम से लोकप्रिय इंदौर के रंजीत सिंह को भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है। समारोह का आयोजन दिल्ली में किया हुआ, जहां पर केरल के राज्यपाल के हाथों रंजीत को यह सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जबलपुर से भोपाल के बीच नई हवाई सेवा भी शुरू हो गई। इसके साथ ही इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर भी सीधी उड़ान सेवा से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। भोपाल के वैष्णव अस्पताल के संचालक ने फर्जी आयुष्मान कार्ड के सहारे 2.5 करोड़ रुपए के बिल निकाल लिए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अस्पताल संचालक सहित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। और शहडोल जिले की नगर परिषद ब्योहारी में लोकायुक्त का छापा। दीपक चतुर्वेदी एवं हरीश नामदेव को लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।